अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ मिलती रहें। ये कहानी है सबा की, एक सादा, मासूम मगर हसास दिल रखने वाली लड़की की, जो एक गरीब घराने में पैदा हुई। सबा बचपन से ही दूसरों से मुख्तलिफ थी। वो ना सिर्फ शक्लो सूरत में आम थी, बल्कि उसका वजन भी ज्यादा था, जिसकी वजह से लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते। वक्त गुजरता गया और सबा जवान हो गई, मगर उसकी शादी की बात हर बार किसी न किसी वजह से टूट जाती। कभी जहेज मसला बन जाता तो कभी उसकी शक्लो सूरत। 34 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते सबा अंदर से टूटने लगी थी। एक दिन अचानक एक रिश्ता आया। लड़के का नाम अयाज था, जो दुबई में काम करता था। अयाज के घर वाले सादा लोग थे और उन्होंने ज़्यादा मुतालबे नहीं किए। सबा के वालिदैन ने फौरन हाँ कर दी, क्योंकि वो अब मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते थे। शादी सादगी से हो गई और सबा एक नई जिंदगी के ख्वाब लेकर अपने ससुराल आ गई। शुरू के दिन ठीक गुजरे, मगर जल्द ही सबा को एहसास होने लगा कि अयाज उससे कुछ दूर दूर रहता है। वो ज़्यादा बात नहीं करता था और अक्सर मसरूफ़ रहता। चंद दिन बाद अयाज वापस दुबई चला गया और सबा को अपने घर वालों के साथ छोड़ गया। घर में अयाज का भाई अली भी रहता था, जो एक रिक्शा चलाता था। अली नर्म दिल और खुश अखलाक इंसान था। वो सबा का ख्याल रखता और उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल करता। सबा, जो पहले ही तन्हाई का शिकार थी, आहिस्ता आहिस्ता अली की बातों में सुकून महसूस करने लगी। वो उससे दिल की बातें करने लगी और अली भी उसे समझने लगा। वक्त के साथ दोनों के दरमियान एक अनजानी सी कुर्बत पैदा होने लगी। सबा को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या महसूस कर रही है। एक तरफ उसका शौहर अयाज था, जो उससे दूर था, और दूसरी तरफ अली था, जो हर वक्त उसके करीब रहता था। एक दिन मोहल्ले की एक औरत ने सबा के बारे में गलत बातें फैलाना शुरू कर दी। उसने अयाज को फ़ोन करके कहा कि तुम्हारी बीवी और तुम्हारे भाई के दरमियान कुछ ठीक नहीं। अयाज ये सुनकर गुस्से में आ गया। उसने बगैर तहकीक किए सबा को फ़ोन करके सख्त बातें की। सबा ये सुनकर टूट गई। उसने बहुत सफाई देने की कोशिश की, मगर अयाज ने उसकी एक न सुनी। इधर अली भी इन बातों से परेशान हो गया और उसने खुद को सबा से दूर करना शुरू कर दिया। सबा अब मुकम्मल तौर पर अकेली हो गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा कि शायद वो हद से आगे बढ़ गई थी। उसने खुद को बदलने का फैसला किया। वो नमाज पढ़ने लगी, दुआएं मांगने लगी और अल्लाह से माफ़ी तलब करने लगी। चंद महीने बाद अयाज पाकिस्तान वापस आया। उसका दिल अभी भी शक से भरा हुआ था, मगर वो हकीकत जानना चाहता था। घर आकर उसने सब कुछ गौर से देखा। उसे सबा के रवैये में तब्दीली महसूस हुई। वो पहले से ज़्यादा खामोश, संजीदा और दीन की तरफ माइल हो चुकी थी। अयाज ने अली से भी बात की। अली ने सच सच सब कुछ बता दिया कि उनके दरमियान कोई गलत ताल्लुक नहीं था, बस एक जज्बाती कमज़ोरी थी जो वक्त के साथ ख़त्म हो गई। अयाज को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने बगैर तहकीक के फैसला किया और अपनी बीवी पर शक किया। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। अयाज ने सबा से बात करने का फैसला किया। वो उसके पास गया और पहली बार नरमी से बात की। सबा ने आंखों में आंसू लेकर सब कुछ सच सच बता दिया। उसने कहा कि वो सिर्फ तन्हा थी और उसे सहारा चाहिए था, मगर उसने कभी हद पार नहीं की। अयाज खामोशी से सुनता रहा। फिर उसने एक ऐसा फैसला किया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने सबा को माफ़ कर दिया। उसने कहा कि गलती हम दोनों से हुई है। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा और तुमने कमज़ोरी दिखाई, मगर अब हम नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। ये सुनकर सबा हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अयाज उसे एक और मौका दे रहा है। यहाँ से कहानी का नया आगाज़ होता है। अयाज ने फैसला किया कि वो सबा को अपने साथ दुबई ले जाएगा, ताकि वो दोबारा कभी तन्हा ना हो। सबा की ज़िंदगी बदलने लगी। वो अब पहले जैसी कमज़ोर लड़की नहीं रही थी, बल्कि एक मजबूत औरत बन चुकी थी। दुबई जाकर दोनों नई ज़िंदगी शुरू की। इब्तिदा में मुश्किलात आईं, मगर आहिस्ता आहिस्ता सब बेहतर होने लगा। अयाज ने सबा को इज्जत देना सीख लिया और सबा ने एतमाद कायम रखना। दूसरी तरफ अली ने भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने एक नेक लड़की से शादी कर ली और अपनी अलग दुनिया बसा ली। आखिरकार कहानी एक खूबसूरत अंजाम तक पहुंचती है, जहां सबा और अयाज एक दूसरे को समझने लगते हैं, एतमाद बहाल हो जाता है और मोहब्बत दोबारा जन्म लेती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते सिर्फ मोहब्बत से नहीं, बल्कि एतमाद, सब्र और सच्चाई से मजबूत होते हैं।
अगर इंसान गलती के बाद सच्चे दिल से तौबा करे और दूसरा उसे माफ कर दे तो जिंदगी एक बार फिर खूबसूरत बन सकती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ मिलती रहें। ये कहानी है सबा की, एक सादा, मासूम मगर हसास दिल रखने वाली लड़की की, जो एक गरीब घराने में पैदा हुई। सबा बचपन से ही दूसरों से मुख्तलिफ थी। वो न सिर्फ शक्लो सूरत में आम थी, बल्कि उसका वजन भी ज्यादा था, जिसकी वजह से लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते। वक्त गुजरता गया और सबा जवान हो गई, मगर उसकी शादी की बात हर बार किसी न किसी वजह से टूट जाती। कभी जहेज मसला बन जाता तो कभी उसकी शक्लो सूरत। 34 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते सबा अंदर से टूटने लगी थी। एक दिन अचानक एक रिश्ता आया। लड़के का नाम अयाज था, जो दुबई में काम करता था। अयाज के घर वाले सादा लोग थे और उन्होंने ज़्यादा मुतालबे नहीं किए। सबा के वालिदैन ने फौरन हाँ कर दी, क्योंकि वो अब मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते थे। शादी सादगी से हो गई और सबा एक नई ज़िंदगी के ख्वाब लेकर अपने ससुराल आ गई। शुरू के दिन ठीक गुजरे, मगर जल्द ही सबा को एहसास होने लगा कि अयाज उससे कुछ दूर दूर रहता है। वो ज़्यादा बात नहीं करता था और अक्सर मसरूफ़ रहता। चंद दिन बाद अयाज वापस दुबई चला गया और सबा को अपने घर वालों के साथ छोड़ गया। घर में अयाज का भाई अली भी रहता था, जो एक रिक्शा चलाता था। अली नर्म दिल और खुश अखलाक इंसान था। वो सबा का ख्याल रखता और उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल करता। सबा, जो पहले ही तन्हाई का शिकार थी, आहिस्ता आहिस्ता अली की बातों में सुकून महसूस करने लगी। वो उससे दिल की बातें करने लगी और अली भी उसे समझने लगा। वक्त के साथ दोनों के दरमियान एक अनजानी सी कुर्बत पैदा होने लगी। सबा को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या महसूस कर रही है। एक तरफ उसका शौहर अयाज था, जो उससे दूर था, और दूसरी तरफ अली था, जो हर वक्त उसके करीब रहता था। एक दिन मोहल्ले की एक औरत ने सबा के बारे में गलत बातें फैलाना शुरू कर दी। उसने अयाज को फ़ोन करके कहा कि तुम्हारी बीवी और तुम्हारे भाई के दरमियान कुछ ठीक नहीं। अयाज ये सुनकर गुस्से में आ गया। उसने बगैर तहकीक किए सबा को फ़ोन करके सख्त बातें की। सबा ये सुनकर टूट गई। उसने बहुत सफाई देने की कोशिश की, मगर अयाज ने उसकी एक न सुनी। इधर अली भी इन बातों से परेशान हो गया और उसने खुद को सबा से दूर करना शुरू कर दिया। सबा अब मुकम्मल तौर पर अकेली हो गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा कि शायद वो हद से आगे बढ़ गई थी। उसने खुद को बदलने का फैसला किया। वो नमाज पढ़ने लगी, दुआएं मांगने लगी और अल्लाह से माफ़ी तलब करने लगी। चंद महीने बाद अयाज पाकिस्तान वापस आया। उसका दिल अभी भी शक से भरा हुआ था, मगर वो हकीकत जानना चाहता था। घर आकर उसने सब कुछ गौर से देखा। उसे सबा की रवैये में तब्दीली महसूस हुई। वो पहले से ज़्यादा खामोश, संजीदा और दीन की तरफ माइल हो चुकी थी। अयाज ने अली से भी बात की। अली ने सच सच सब कुछ बता दिया कि उनके दरमियान कोई गलत ताल्लुक नहीं था, बस एक जज्बाती कमज़ोरी थी जो वक्त के साथ ख़त्म हो गई। अयाज को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने बगैर तहकीक के फैसला किया और अपनी बीवी पर शक किया। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। अयाज ने सबा से बात करने का फैसला किया। वो उसके पास गया और पहली बार नरमी से बात की। सबा ने आंखों में आंसू लेकर सब कुछ सच सच बता दिया। उसने कहा कि वो सिर्फ तन्हा थी और उसे सहारा चाहिए था, मगर उसने कभी हद पार नहीं की। अयाज खामोशी से सुनता रहा। फिर उसने एक ऐसा फैसला किया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने सबा को माफ़ कर दिया। उसने कहा कि गलती हम दोनों से हुई है। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा और तुमने कमज़ोरी दिखाई, मगर अब हम नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। ये सुनकर सबा हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अयाज उसे एक और मौका दे रहा है। यहाँ से कहानी का नया आगाज़ होता है। अयाज ने फैसला किया कि वो सबा को अपने साथ दुबई ले जाएगा, ताकि वो दोबारा कभी तन्हा ना हो। सबा की ज़िंदगी बदलने लगी। वो अब पहले जैसी कमज़ोर लड़की नहीं रही थी, बल्कि एक मजबूत औरत बन चुकी थी। दुबई जाकर दोनों नई ज़िंदगी शुरू की। इब्तिदा में मुश्किलात आईं, मगर आहिस्ता आहिस्ता सब बेहतर होने लगा। अयाज ने सबा को इज्जत देना सीख लिया और सबा ने एतमाद कायम रखना। दूसरी तरफ अली ने भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने एक नेक लड़की से शादी कर ली और अपनी अलग दुनिया बसा ली। आखिरकार कहानी एक खूबसूरत अंजाम तक पहुंचती है, जहां सबा और अयाज एक दूसरे को समझने लगते हैं। एतमाद बहाल हो जाता है और मोहब्बत दोबारा जन्म लेती है।
یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ رشتے صرف محبت سے نہیں بلکہ اعتماد، صبر اور سچائی سے مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر انسان غلطی کے بعد سچے دل سے توبہ کرے اور دوسرا اسے معاف کر دے تو زندگی ایک بار پھر خوبصورت بن سکتی ہے۔